स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल। अंबिका दत्त व्यास के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अंबिका दत्त, इनका जन्म 1858 में काशी में हुआ था और इनका निधन 1900 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त व्यास था। इनके पूर्वजों का संबंध राजस्थान से था। इनके पूर्वजों का संबंध कहाँ से था? राजस्थान से। इनके पिता दुर्गादत्त व्यास अपने पिता राजा राम के साथ काशी आए थे। किसके साथ आए थे? अपने पिता राजा राम के साथ काशी आए थे। इनके पिता भारतेंदु मंडल में दत्त नाम से कविता करते थे। किस नाम से कविता करते थे? दत्त नाम से। अंबिका दत्त व्यास ने महज 11 वर्ष की अवस्था में एक पंक्ति लिखी, मुद गई आँखें तब लाख है का काम की। मुद गई आँखें तब लाख है का काम की। और ये किस तरह की पंक्ति है? ये समस्या पूर्ति लेखन कार्य शुरू किया था ये पंक्ति लिखकर। बारह वर्ष की अवस्था में सरस्वती मन अष्टावधान आदि लिखकर भारतेंद्र को ही नहीं अपितु काशी मंडल का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। आकर्षित वैसे अशुद्ध वर्तनी में आता है, आकृष्ट होता है। भारतेंदु जी इस बालक की बुद्धि से चमत्कृत होकर काशी में कविता वर्धनी सभा में काव्य पद ने ये चमत्कृत होकर ये पद लिखा हुआ है, पद के लिए मौका दिया। क्या? भारतेंदु जी ने इस बालक की बुद्धि से चमत्कृत होकर काशी में कविता वर्धनी सभा में काव्य पद के लिए मौका दिया। काव्य पाठ करने के बाद अंबिका दत्त व्यास को सुकवि नामक उपाधि प्राप्त हुई। विक्रमी संवत 1938 के आसपास काशी में वैष्णव पत्रिका निकलती थी, जिसका संपादन अंबिका दत्त व्यास ने किया। जैसे ये प्रश्न बन सकता है कि वैष्णव पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अंबिका दत्त व्यास ने किया था। इनकी काव्य रचनाएं देखते हैं। आनंद मंजरी, दूसरी रचना कौतुक पचीसी, पावस पचासा 1886 ईस्वी में। सुकवि सतसई 1887 ईस्वी में। हो होरी 1891 ईस्वी में। बिहारी बिहार 1893। ये कुंडली छंद में लिखा हुआ है। बिहारी बिहार की छंद में लिखा है, कुंडली छंद में लिखा हुआ है। जटिल बड़िक 1893 ईस्वी में। इसमें क्या है? राजभक्ति से संबंधित यह रचना है। भारत धर्म, ये 1994 ईस्वी में लिखा हुआ है और ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रभक्ति से संबंधित रचना है, भारत धर्म। कंसवध, ये इनकी अपूर्ण रचना है। कंसवध कैसी? अपूर्ण रचना। और ये कैसा काव्य? और ये खंड काव्य है। सहस्रनाम नारायण इनकी दूसरी रचना है। पावस पचासा, गणेश शतक, झूलत झमक, रसीली कजरी, ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनका नाटक देखते हैं। ललिता 1884 में, मन की उमंग 1886 में, गो संकट 1887 में, भारत सौभाग्य 1887 में। अब इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं। आश्चर्य वृत्तांत 1993, ये फैंटेसी है। गद्य काव्य मीमांसा 1894, आलोचनात्मक रचना। ये कैसी रचना है? गद्य का मीमांसा आलोचनात्मक रचना है। काव्य मीमांसा ये आत्मकथा है और ये अपूर्ण रचना इनकी है। निज वृत्तांत यह आत्मकथा है और ये भी अपूर्ण है। चर्चित निबंध देखते हैं। धैर्य, छाया, नगरवास, ग्रामवास। निबंध संग्रह इनका कौन सा है? साहित्य नवनीत। निबंध संग्रह क्या है? साहित्य नवनीत। और ये कब लिखा गया है? 1899 में। दशरथ विलाप इनकी रचना है कविता में। अब इनकी रचना दशरथ विलाप कविता में फारसी छंद का प्रयोग किया है। प्रश्न ये बन सकता है कि दशरथ विलास में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो फारसी
छंद का प्रयोग हुआ है। सामवटकर, यह इनका नाटक है। नाटक का पटना में लिखा गया। यह नाटक कब लिखा गया है? यह नाटक पटना में लिखा गया है, जिसकी प्रेरणा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह से प्राप्त हुई है। इसमें 6 अंक है। सामवटकर नाटक में कितने अंक हैं? 6 अंक है। 19वीं सदी का यह श्रेष्ठ नाटक माना गया है। ये 19वीं सदी का श्रेष्ठ नाटक है। सामवटकर यह स्कंद पुराण कथा पर आधारित रचना है। हिंदी दीप्ति नामक प्रकाश पत्रिका निकाली। इन्होंने हिंदी दीप्ति नामक प्रकाश पत्रिका भी निकाली थी। इन्होंने काशी से पत्र पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया। जैसे प्रश्न बन सकता है, पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो किसने किया था? अंबिका दत्त व्यास ने किया था। व्यास जी छत्रपति शिवाजी के जीवन पर 1870 में शिवराज विजयम उपन्यास को लिखा है। तो प्रश्न बन सकता है कि शिवराज विजयम किसका उपन्यास है और किसके ऊपर लिखा गया है? तो यह छत्रपति शिवाजी के जीवन पर लिखा हुआ है। और किसने लिखा है? अंबिका दत्त व्यास ने। लेकिन यह 1901 में मृत्युपरांत प्रकाशित हुआ। 42 वर्ष की अवस्था में व्यास को महाकवि सम्मान प्राप्त हुआ था। भारतेंदु जी ने अतुकांत काव्य रचना पद्धति अपनाकर नया प्रयोग किया। अतुकांत पद्धति रचना को अपनाकर नया प्रयोग किया। कुछ कविताओं में बांग्ला भाषा की दीर्घ ललित छंद का प्रयोग मिलता है। इनकी कुछ कविताओं में बांग्ला भाषा की दीर्घ ललित छंद का